हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रॉयल केयर में। और आज हम जानेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो माय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सामान्य बातें बताऊंगा। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वैस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज एंड वेन। जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती है, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो दो ऑटोमेटिकली सेपरेट सिस्टम के द्वारा ब्लड को पंप करती है। ब्लड को जो है पंप करती है। जो फर्स्ट होता है वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। फर्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है हार्ट एंड लंग्स के बीच। ये हमारा हार्ट है। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा जब ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ब्लड पंप होता है लंग्स में। तो लंग्स में क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। क्योंकि हार्ट से जो ब्लड लंग्स में जाता है वो इम्प्योर्ड ब्लड होता है। और यहाँ से ब्लड प्योर होके हार्ट में आता है। अब लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है? लंग्स का जो एल्विलाई वाला पार्ट होता है, ये हमारा लंग्स का एल्विलाई वाला पार्ट है। और ये हमारी ब्लड वेसल्स है, पल्मोनरी आर्टरी। इसमें हमारा इम्प्योर्ड ब्लड एंटर करता है। इसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो 5.3 kPa होता है। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 5.8 होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं CO2 का पार्शियल प्रेशर इसमें ज़्यादा है, यानी ब्लड इम्प्योर्ड है। यहाँ पर एल्विलाई के पास
गैस का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई में जो गैस होती है, इसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो 13.3 होता है, 13.3 kPa, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका पार्शियल प्रेशर 5.3 kPa। तो यहाँ पर जब गैस का एक्सचेंज होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ब्लड प्योर हो जाता है। 13 पॉइंट यहाँ पर जो है गैस एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर 5.3 से 13.3 हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 5.3 kPa हो जाता है। सो फ्रेंड, ये है हमारा इम्प्योर्ड ब्लड और ये हमारा है प्योर ब्लड। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ऐसे ही जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। देखिए अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 5.3 से 13.3 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 5.8 से 5.5 हो गया। तो यहाँ पर हमारा ब्लड प्योर हो गया, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ ऑक्सीजन रिच ब्लड। ओके, सो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेकंड। फर्स्ट मैंने आपको बताया था पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड हार्ट में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड एओर्टा में पंप होता है और एओर्टा से ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्रवेश करता है। सो दिस इज नॉन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट प्लस बॉडी ऑर्गन। जब हार्ट से पूरा ब्लड बॉडी ऑर्गन में पंप होता है, सो दिस प्रोसेस नॉन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हार्ट। सो माय फ्रेंड्स, ये हार्ट का डायग्राम है और ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इन्फीरियर वेना कावा है। बॉडी के नीचे वाली पार्ट से इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा और बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से सुपीरियर वेना कावा के द्वारा ब्लड राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम के बाद ब्लड हमारा यहाँ पर वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं राइट अट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। यहाँ से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है लंग्स में। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग्स में ब्लड ले जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स में ब्लड ले जाती है। इसके बाद ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था। लंग से ब्लड लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन, दो वेन यहाँ पर होती हैं और दो यहाँ पर होती है। इससे ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ पर वॉल्व होता है, इसे कहते हैं लेफ्ट अट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। लेफ्ट अट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में पंप होता है। सो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो फ्रेंड्स, एट्रियम को हिंदी में आलिंद कहा जाता है और वेंट्रिकल को नीले कहा जाता है। हार्ट में 4 वॉल्व होती हैं।
फर्स्ट है आपका राइट आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो यहाँ पर होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच। नंबर 1 राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। सेकंड होता है जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच है, इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व। फिर थर्ड है आपका राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में है, राइट वेंट्रिकल के से ब्लड जब जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो यहाँ पर एक वॉल्व होता है, इसे कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। अब फोर्थ है आपका यहाँ पर जो कि ब्लड जो है जब ब्लड जो है लंग्स से वापस जब ब्लड लंग से वापस प्यूरीफाई होके आता है तो लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जब पंप होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जब एवोर्टा में पंप होता है तो यहाँ पर एक वॉल्व है, इसे बोलते हैं एवोर्टिक वॉल्व। एवोर्टिक वॉल्व ये होता है एवोर्टा के पास, ये होता है पल्मोनरी आर्टरी के पास। आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है और राइट आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व को ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। हाँ फ्रेंड्स, अगर हम हार्ट की लेयर की बात करें तो हार्ट की 3 लेयर होती हैं। नंबर 1 पेरिकार्डियम, ये आउटर लेयर होती है। ये और पेरिकार्डियम लेयर 2 सेक से बनी होती है, एक तो होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक होती है सीरस पेरिकार्डियम। हार्ट की दूसरी लेयर होती है मायोकार्डियम, जो कि मिडिल लेयर होती है। थर्ड लेयर होती है एंडोकार्डियम। हार्ट की इनर लेयर होती है। एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के बीच यहाँ पर कोरोनरी साइनस प्रेजेंट होता है, इसमें हार्ट का इम्पोर्टेड ब्लड आता है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ, हार्ट में ब्लड सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के द्वारा ब्लड आता है। इन तीनों के द्वारा इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में आता है। सुपीरियर वेना कावा में अपर बॉडी पार्ट से आता है। इन्फीरियर वेना कावा में लोअर बॉडी पार्ट और कोरोनरी साइनस में जो हार्ट का इम्प्योर्ड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आता है। जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं। सुपीरियर वेना कावा प्लस इन्फीरियर वेना कावा
प्लस कोरोनरी साइनस के द्वारा राइट एट्रियम में ब्लड जाता है। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा ब्लड राइट वेंट्रिकुलर वॉल्व में ब्लड जाता है। राइट वेंट्रिकुलर वॉल्व के बाद ब्लड पल्मोनरी वॉल्व से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप होता है। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में जाता है। लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। ब्लड के प्यूरिफिकेशन के बाद पल्मोनरी वेन के द्वारा प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड मिट्रल वॉल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टिक वॉल्व के द्वारा एओर्टा में पंप होता है और एओर्टा से ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में पंप होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। कैसे लगी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।